देवान देव उपमा महान दे समरथ साहिब। तन तन सतगुरु आद श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी विखे विराजमान हो के आप जी ने पावन पवित्र अमृत गुरबाणी जी दा रस पिन्ना अमृत कीर्तन पंथ दे प्रसिद्ध कीर्तनीय भाई साहब भाई अमर सिंह जी दिल्ली वालियां पासों सरवण करके आनंद प्राप्त किया है। आउण वाले समय दे संबंध विच जो विचार जो बख्शिश दशमेश पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी ने कीती है, उस दे अज दे विचार दा आरंभ करदियां होया दशमेश पिता जी इस प्रकार वर्णन कर रहे हैं। सुनिए उन्हां दे अमोलक रतन लाल अमलीक यह रत्ना दे रूप विच। माहरा छंद एक छंद दा नाम मारह छंद है, जो दशमेश पिता जी ने दसम ग्रंथ विच तकरीबन इथे पहली बारी वर्णन किया है और वरत्या है। हित संग कुनारन अत विचारण। संसार दे अंदर आसमान तो जदों पानी दी बूंद डिगदी है बहुत पवित्र हुंदी, बहुत शुद्ध हुंदी। आदमी दे शरीर ते बरसात दीयां बूंदां पैंदियां हन, तपश मिट जांदी। शरीर दीयां कई बीमारियां आकाशी बूंदां विच नहातियां ठीक हो जांदियां हन। पंजाब दे लोग ताइयों गर्मी दी मौसम विच जदों बरसात हुंदी है, खास तौर ते छोटे छोटे बच्चे बरसात विच नहांदे ने। जे कोई उन्हां नूं पुछे भी क्यों नहांदे हो तां कहंदे ने पित मारने आ। और सचमुच उन्हां आकाशी निर्मल बूंदां नाल ओ चर्म रोग चमड़ी दीयां बीमारियां ठीक हो जांदियां हन। उंज भी मनुख नूं गर्मी वल्लों थोड़ी जी राहत प्राप्त हुंदी है। ओह आकाशी निर्मल बूंद जेकर धरती उपर पै जावे, जिस धरती उपर मिट्टी उड़दी है चार चफेरे सोका ही सोका प्रतीत हुंदा है, उस निर्मल बूंद दे पैण नाल सावण वन हरियावले। भाई गुरदास जी, हरियावलता ही हरियावलता छा जांदी है। ओह बूंदां जदों नदियां दे रूप विच नदियां दा प्रवाह बन के वगदियां हन, लोग तीर्थ समझ के इशनान करते हैं कि तीर्थां दे इशनान तो मनुख नूं पवित्रता प्राप्त हुंदी। भारत दे बहुत सारे लोग गंगा जमुना सरस्वती नूं होर नदियां नूं अज भी तीर्थ मनदे हन। सिख धर्म विच इन्हां नदियां दे रूप विच ही जे कोई तीर्थ मनना पवे तां फिर ओह है सतलुज दी नदी, जिसदा जल दशमेश पिता जी ने अमृत तैयार करन वेले वरतिया। और बाणी दा जाप करके बाणी दा पाठ करके अगर गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने किसे नदी दे पानी नूं अमृत बनाया तां ओह सी सतलुज नदी दा जल। प्यार लाखो श्री वाह। हजूर साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अज दे विचार दे आरंभ अंदर सानू समझा रहे ने। हाँ, आकाश दी निर्मल बूंद जदों नदियां दे प्रवाह विच पै के वगी ते ओह नदियां तीर्थ बन गईयां ते मनुखां दी तन ते मन दोनां दी मैल उतारन दी उन्हां नूं समर्था प्राप्त होई। पर ओह नदियां ओह निर्मल बूंदां
मनुख दी शोह प्राप्त करके मनुख दी शोह द्वारा मलीन हो गईयां। भगत कबीर जी ने अपनी बाणी अंदर फरमाया है, कबीर निर्मल बूंद आकाश की लीनी फूम मिलाए, अनेक सियाने पच गए ना निर्वारी जाए। श्लोक भगत कबीर के। आसमान तो धरती तक डिगदियां आकाशी बूंद नूं किसे दी शोह नहीं प्राप्त होई। ओ निर्मल दी निर्मल, पवित्र दी पवित्र धरती ते डिगी ते मनुख ने उस सुध ते साफ निर्मल आकाशी बूंद नूं अपवित्र कर दिता। इसे ही तरह पति ते पत्नी दा एक रिश्ता है जो बहुत पवित्र है। गुरमत ने इस रिश्ते नूं पवित्रता दी बख्शिश कीती है। साडे देश विच ऐसे धर्म भी सन, ऐसे मत भी सन, ऐसे लोग भी सन जेड़े इस रिश्ते नूं अपवित्र कहंदे सन, जिन्हां दा एक ख्याल सी इस रिश्ते विच आके वड्डे वड्डे लोग अपवित्र हो जांदे ने। पर गुरु नानक देव जी महाराज ने फरमाया, दुनिया दे लोगां नूं समझाया, नहीं ਇਹ ਤੇ मनुख दे रुड़दे होए जीवन नूं गर्क हो रही जिंदगी नूं एक बंध दे रूप विच हमेशा कायम अते पवित्र रखण वाला रिश्ता है। भंड होवै बंधान। वार आसा महला पहला। ਇਹ ਤੇ मनुखी मन दी, मनुखी तन दी, मनुखी संस्कारां दी जो अपवित्रता सुभावक तौर ते हो सकदी है, ਇਹ पति ते पत्नी दा रिश्ता तन ते मन संस्कारां दे विचारां नूं पवित्रता नूं पवित्र करन वाला है और पवित्र रखण वाला है। पर मनुख ने इस पवित्र रिश्ते अंदर भी अपवित्रता दा वातावरण पैदा कर दिता। संत कवि भाई वीर सिंह जी ने अपनी पहली किताब, जो उन्होंने सब तो पहली किताब लिखी है, नाम दिता है उन्होंने सतवंत कौर। जिस वेले सिख जंगलां पहाड़ां बियाबानां विच रहिंदे सन, बड़ी कठिनाई दे दौर विचों गुजर रहे सन, उस मौके ते एक सिख बच्ची दी करनी ते कमाई उन्होंने अंकित कीती है, लिख के संसार दे लोगां नूं ते खास तौर ते सानूं साडे बच्चिआं नूं प्रेरणा दित्ती है कि भावें कितनियां भी कठिनाइयां क्यों ना होण, भावें कितनियां भी मुश्किलातां क्यों ना होण, गुरु दे बच्चे ते बच्चियां हमेशा चढ़दी कला विच रहिंदे ने, चढ़दी कला दे वातावरण विच गुजरदे ने। बेनती कीती जा रही सी, अज कवेंट्री दिल्ली तो पढ़न वास्ते एक आई हुई बच्ची नूं मिल के आया, जिस दे माता ते पिता ने मेरी उर्दू दी, फारसी दी, अरबी दी तालीम दी फीस अदा कीती ते ओ एक बोझ भार उतारन दे नजरिए नाल उस बच्ची नूं मिलण वास्ते गया सां। मन विच कई ख्याल सन, कई विचार सन जो सुभावक ही पैदा हुंदे ने। जदों साडे बच्चे या बच्चियां इन्हां मुल्कां विच पढ़न वास्ते आउंदे ने, फिर ओ रंग भी बदलदे ने, रूप भी बदलदे ने, उन्हां दे विचार भी बदलदे ने, हालात बदल जांदे ने। पर बच्ची नूं देख के बहुत खुशी हुई कि दिल्ली दे वातावरण नालों भी ओदी जिंदगी विच धर्म दी भावना ज्यादा आ गई है। प्यार लाखो श्री वाह। धर्म दी भावना, गुरु दा भरोसा, गुरु दे सिदक दी भावना पहले नालों भी ज्यादा नजर आई ते महसूस किया कि आना सफल होया है कि जिस स्थान ते मुल्कां दे वखरे वखरे ख्यालां दे बच्चे और बच्चियां रहिंदे ने, पर अजे ऐसे बच्चे मौजूद ने जिन्हां ते इन्हां संस्कारां दा अजे प्रभाव नहीं, और वो गुरु दे भरोसे ते गुरु दे होर नेड़े होई जा रही है। प्यार लाखो श्री वाह। बेनती कर रहा सा, अर्ज कीती जा रही सी, ये रिश्ते बहुत पवित्र सन, बल्कि एक दूसरे दी जिंदगी मन दे संस्कारां नूं पवित्र करने वाले रिश्ते ते संबंध ने। पर मनुख ने
ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਮਿਲਾਵਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਰਮਲਤਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਵਰਣਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਹਿਤ ਸੰਗ ਕੁਨਾਰਨ ਅਤ ਵਿਚਾਰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਲੱਜ ਦਾ ਵੀ ਰਾਖਾ ਏ ਤੇ ਪਤ ਦਾ ਵੀ ਰਾਖਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਥਮਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਕਿਰਪਾਨ ਪਕੜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਕਿਵੇਂ ਪਕੜਨੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਪਕੜਨੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਪਕੜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਖਿੱਚ ਲਵੇ। ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਚਲਾਉਣੀ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾਨ ਸੰਭਾਲਣੀ ਵੀ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਸਤਿਕਾਰਨੀ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਕਿਉਂ ਪਕੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਕੜਨੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਪਤ ਦਾ ਤੂੰ ਰੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਲੱਜ ਤੇ ਪਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਨੀਂਗਰ ਚੰਦਾ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਲੱਜ ਵੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਪਤ ਵੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਲੱਜ ਪਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਲੱਜ ਤੇ ਪਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰਪਾਨ ਉਠਾਵੇਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਪਤ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪਤ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਰਾਖਾ ਬਣ ਸਕੇਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪਤ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਇਹੋ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ, ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਲੱਜ ਤੇ ਪਤ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ, ਰੱਖਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਤਨੀ ਦੀ ਲੱਜ ਤੇ ਪਤ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਪਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੂੰਹ ਦੀ ਲੱਜ ਤੇ ਪਤ, ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਤੀ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਲੱਜ ਪਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਲੱਜ ਪਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਕੌਮ ਦੀ ਲੱਜ ਤੇ ਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਰਹੇ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਲੱਜ ਤੇ ਪਤ ਇੱਜ਼ਤ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਮਝੇ, ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਮਝੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖਾਨਦਾਨ, ਇੱਕ ਘਰਾਣੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੂ ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਲੱਜ ਤੇ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਵਰਣਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪਤੀ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਪਤ ਰੱਖਣੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਲੱਜ ਤੇ ਪਤ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਲੱਜ ਵੀ ਤੇ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪਤ ਵੀ ਬੇਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਵਰਣਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਨ ਕੇ ਐਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਿਤ ਸੰਗ ਕੁਨਾਰਨ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਲੱਜ ਤੇ ਪਤ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਗਈ? ਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੋਟੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਿੱਤ ਸਨੇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕੌਣ? ਅਤ ਵਿਚਾਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੇਸਵਾ ਵਰਗਾ ਸੀ, ਜੋ ਅਤਿਅੰਤ ਵਿਕਾਰਨ ਸਨ, ਬੁਰਿਆਰ ਸਨ। ਜਿਨ ਕੇ ਐਸ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜੀਣ ਦੇ ਢੰਗ
ऐश प्रस्ती दे सन, इस प्रकार दे सन जिस तरह कल वर्णन किया है, जिन्हां दे हर कर्म, जिन्हां दा हर ढंग इस प्रकार ऐशो इशरत दे प्रकार दा सी, जो ऐशो इशरत विच जिंदगी जींदियां सन, जिन्हां नूं अपने जत दा ते अपने सत दा, अपनी पत दा, अपने खानदान दी कोई परवाह नहीं सी जी। बाढ़ कुल जब उपजी ते कहंदे ने उन्हां दियां घर वालियां सुपत्नियां कैसियां सन, भावें कहंदे ने जदों भी वड्डे वड्डे उच्चे घराणियां ते खानदानां विच पैदा होईयां सन, बाओ सन बिगसी ते जिन्हां दी, क्योंकि मनुख दा मन जे डोलदा है, मनुख दा जीवन जे किते डिगदा है तां सुंदरता नूं देख के डिगदा है, पर इत्थे जो अपवित्रता आई ओहदे विच कोई ऐसा विचार ते ऐसा ख्याल नहीं सी। उन्हां दियां अपनियां सुपत्नियां उच्चे उच्चे घराणियां दियां सन, ते नाल नाल फिर कहते ने कि बहु शब बिगसी, जिस प्रकार सुंदर फुल खिले हुए होंदे ने, उन्हां दे शरीर दी, उन्हां दे चेहरे दी सुंदरता भी अत्यंत खिली हुई सी, प्रसन्न सन, हमेशा प्रसन्नता दे विच रहना। स्त्री दे 32 गुणां दे विचों एक गुण ये भी है कि जिस वेले पति आवे घर उदों मथे ते तिउड़ी ना पा लवे, ते अपने अंदर ही अंदर हौली हौली बुड़बुड़ान ना लग पवे, बल्कि ओदा 32 गुणा विचों एक गुण ये भी होवे कि जिस मौके ते पति बाहरों आवे उस मौके ते वो प्रसन्न चित होवे, भावें घर विच ओदे सामने कितनियां भी कठिनाइयां होण, ओ काम काज विचों थके मांदे पति नूं इस तरीके नाल पेश ना आवे कि एक तां काम करके जां वपारक जीवन विच कुछ सोच विच होवे ते दूसरा उसनूं आउंदियां ही देख के इंज हो जावे जिवें पानी पै गया होवे जां साड़ पुज जावे, ऐसा नहीं, बल्कि ओदे चित्त ते ओदे चेहरे ते प्रसन्नता होवे। हजूर वर्णन करे ने भावें उन्हां दियां इस्त्रियां चंगे घराणियां विच पैदा हुईयां सन, शरीरक तौर ते भी वो सुंदर सन और सदा ही प्रसन्नता विच रहंदियां सन। सदप प्रिया दे विचार ते कहंदे ने उस लज ते पत दे राखे पति ने की कीता तदेप, तां भी कहंदे ने उन्हां दे पति जेड़े सन ओ बुरियार हो गए, विकारी हो गए, ओ वेसवां दे घराणियां ते उन्हां दे चौबारियां ते जान लग गए जी। चित्रत बहु चित्रन कुसुम चित्रन सुंदर बचित्रन सुंदर, चित्रत बहु चित्रन कुसुम बचित्रन, कहंदे ने उन्हां दियां अपनियां जो सपत्नियां सन कुछ इस प्रकार दियां सन कि जिस प्रकार बहुत ही सुंदर चित्रकारी करके किसी चित्रकार ने कोई चित्र तस्वीर बना दी होवे, क्योंकि तस्वीर विच रंग आर्टिस्ट जदों भरदा है और ओदी सुंदरता अपनी मिसाल आप ही हुंदी है, पर सब तो वड्डा जो चित्रकार अकाल पुरख वाहिगुरु है, उन्हां दियां सुपत्नियां दी नाना प्रकार दी चित्रकारी करके उन्हां नूं इतने खूबसूरत बना दिता, ऐसी स्त्री बना दी जिवें कोई तस्वीर बना दी होवे, सुंदर रूप अपार। ते एदे नाल नाल कहंदे ने बचित्रन कुसुम बचित्रन, जिस प्रकार पंत महान कोश दे करता जी ने एदा भाव अर्थ इस तरह वर्णन किया है जिवें कुसुम फुल बचित्रन, सफेद रंग दा बहुत ही सुंदर जिवें फुल हुंदा है, इस प्रकार उन्हां दे शरीर, उन्हां दा चेहरा प्रसन्न साफ सुंदर सफेद रंग दे नाना प्रकार दे फुलां वांग खिड़िया होया सुंदर सी, सुंदर रूप अपार, उन्हां दे रूप दी अपार बेअंती सुंदरता सी। पर ऐसियां स्त्रियां जो इखलाक विच, गुणां विच और शरीरक तौर ते भी हर पक्षों प्रभु ने संपूर्ण कर दित्तियां सन, उन्हां दे पति उन्हां नूं छड्ड के थां थां ते भरमन ते भटकण लग जाणगे। किदो देव लोक तज सुंदर सुंदरी, हजूर वर्णन करदे ने किदो देव लोक तज सुंदर, कहंदे ने किदो अथवा जहां इंज ही समझ लईए देवतियां ते लोग स्वर्ग दियां जेड़ियां इस्त्रियां सन उन्हां दी सुंदरता सो ढाल देना कीती, सुंदरता ही ढाल दिती, इन्हां उन्हां नूं खूबसूरत बना दिता, उस खूबसूरत दे नाल ओ बहुत ही सुंदर सन, उपजी
ਵਿਵਿਧ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਨਾ ਵਿਵਿਧ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਪਤਨੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਸੁੰਦਰਤਾ ਸੀ ਉਹ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਮਾਨੋ ਉਤਪੰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਤ ਅਤ ਦੁਰਮਾਨਸ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਣਸ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਪਤੀਆਂ ਨੇ ਐਸੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਲੱਜ-ਪਤ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਥੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇਕ ਤੇ ਧਰਮੀ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਰਣਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਪੜਨਾ ਆਹੀ ਪੰਕਤੀ। ਇਤ ਅਤ ਦੁਰਮਾਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸਤਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੇ ਘਰਾਣੇ ਤੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾੜੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਅਤਿਅੰਤ ਹਿੱਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਨੇਕ ਪਤੀਆਂ, ਧਰਮੀ ਪਤੀਆਂ, ਉੱਚ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਲਾਂਜਲੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵਿਆਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਉਸ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਲੱਜ ਤੇ ਪੱਤ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ। ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਣਸ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਣਸ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਣਦੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਮਝਦੇ। ਨਰ ਹਰ ਅਬ ਬਟ ਪਾਰ ਤੇ ਨਰ ਹਰ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਐਸੇ ਗਲਤ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਬਟਪਾਰ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਆਮ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਚੋਰ ਉਚੱਕੇ ਚੌਧਰੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਫਿਰਨ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਕਛੂ ਨਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਮਾਨਤ ਸਿਮਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, 6 ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਟ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਟ ਸ਼ਾਸਤਰ ਚੌਕ ਹੈ ਸਿਮਰਤ ਕਥੇ ਅਨੇਕ। ਗੌੜੀ ਥਿੱਤੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। 6 ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾ ਕੋਈ 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੁਝ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਜਾਣਤ ਬੋਲਤ ਕੁਬਿਦ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੋਲਤ ਕੁਬਿਦ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਕੁਬਿਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾੜੀ ਵਿਧੀ। ਅਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਨਦਾਨ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰਦੀਆਂ ਤੁਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਢਲ ਜਾਂਦੀ ਏ ਉਦੋਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਏ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮਾੜੇ ਆਦਮੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲ ਸਹਾਰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਟ ਤੇ ਅੰਗਨ ਗਲਤ ਕੋਸ਼ਟ ਤੇ ਅੰਗਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇ। ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸੁਥਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਿੱਕੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਸ਼ਟ ਤੇ ਅੰਗਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਤੇ ਕੋੜ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਆਦਮੀ ਵੀ ਕੋੜੀ ਹੋ ਗਏ, ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਕੋੜੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਗਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਉਂ ਕੋੜ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਲੰਗਨ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਲ ਜਾਣਗੇ, ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਪੁਰਸ਼ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਗਲ ਜਾਣਗੇ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਏਜਡ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋੜ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵੀ ਗਲ ਜਾਣਗੇ। ਅਲਪ ਅਯੋਗ ਅਛਜ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸ਼ਬ ਅਲਪ ਥੋੜੀ ਅਲਪ ਆਹਾਰ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ। ਅਲਪ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸ਼ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਯੋਗ ਆਦਮੀ ਹੋਣਗੇ। ਅਛੱਜ ਜਿਹੜੇ ਛਵੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੋਭਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਕੁਲਾਂ ਦੀ ਲੱਜ ਤੇ ਪੱਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਐਸੇ ਉਹ ਬੇਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਨਰਕ ਛੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੀ ਲਜਪਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਖਿਆਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਦੋਂ ਅਥਵਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਰਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅਵਤਰੇ ਜਨਮੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਨੇ।
कहते ओ अथवा ऐसे स्त्रियां पुरुष नरक नू छड़ के इस धरती ते अवतरे जन्मे ने महापास दे बहुते पशु ने, क्योंकि बुराइयां वाले पासे वधीक प्रवृत्त होना ये पशु वृत्ति ही तो है। दौलत पृथ्वी निलाज ते कहते ने निलाज बेशर्म होके बेशर्म होके धरती ते तुरे फिरदे ने, डोलते फिरदे ने धरती ते जेड़े ने डोलते फिरदे ने, तुरे फिरदे ने बेशर्म होके, उन्हां नूं किसी प्रकार दी कोई शर्म नहीं हुंदी। दोहरा हाँ जी। शंकर वर्ण प्रजा भई हजूर वर्णन करते ने, होर शब्द दे अंदर वर्णन करते ने शंकर वर्ण प्रजा पई। शंकर वर्ण जिवें शंकर वर्ण दा हुंदा है एक खानदान तो दूजे खानदान विच संबंध हो जाने ते ओ औलाद पैदा हो जानी जो अयोग संबंधां दे नाल औलाद हुंदी है। पंजाब दे विच लोग जिस नूं शब्द वरदे ने हरामी, प्यार नाल खो श्री वाह। जिवें कोई मुसलमान इस्तरी ब्राह्मण दे नाल विआह कर लवे, ओदे तो पैदा हुई औलाद नूं शंकर वर्ण कहा है। जेड़े एक दूसरे तो दूसरे पासे औलाद हो जावे मिल जावे उसनूं शंकर वर्ण कहा जाता है। और इस तरीके नाल विष्णु पुराण के विचार मुताबिक ये तरीका भी दस्या गया है कि ब्राह्मण दा जेड़ा रंग है, ब्राह्मण दी औलाद दा ओ गोरे रंग दा, खतरी दी औलाद खतरी दा रंग लाल रंग दा, बैस दा रंग जेड़ा है ओ काले रंग दा, इहदे नाल नाल जेड़ा शूदर है उसका रंग काला, जेड़ा बैश है उसका रंग उसकी औलाद का रंग इस प्रकार जिवें तांबे का रंग हुंदा है, मिश्रत जिहा रंग, मिलवा जिहा रंग, जिसनू लोग कहंदे ने कणक भिन्ना रंग है मुंडे दा। प्यार नाल खो श्री वाह। इस तरीके नाल विष्णु पुराण की विचार आइए, पर इत्थे हजूर वर्णन कर रहे ने शंकर वर्ण प्रजा भई। एक खान जिवें मिसाल दिती है शंकर वर्ण कि मुसलमान घराने दी इस्तरी ब्राह्मण नाल विआह कर लवे, ब्राह्मणा दियां इस्तरियां मुसलमानां दे नाल विआह कर लैन, इस ढंग दे नाल इस विचार दे नाल जेड़ी औलाद दोनों पक्षां तो होवेगी उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह साहब जी शंकर वर्ण इत्थे वर्णन कर रहे ने। सारी प्रजा जेड़ी है ये मिले जुले वर्ण दी हो गई। एक वर्ण रहा ना कोई, एक वर्ण रहा ना कोई, कहंदे ने किसे खानदान दा किसे कौम दा एक वर्ण ना रहा, एक विचार ना रही, एक खानदान तो एक खानदान पैदा होना ये विचार ना रही। राजा महेशिंदर सिंह महाराजा भुपिंदरा सिंह पटियाला पति दे छोटे भरा बहुत बीमार हो गए ते डॉक्टरां ने उन्हां नूं सलाह दिती, सरकार तुहानू नवे खून की जरूरत है, तुहानू खून देना चाहिए, जो आज्ञा होवे सरकार। महाराज राजा महेशिंद्रा सिंह कहन लगे किसदा खून दोगे, किथों खून लियाओगे, मैनू खून चढ़ाने वास्ते किसदा खून कढोगे। कहन लगे जी ये जो ब्लड बैंक है ये विचों दे देवांगे। उन्होंने जवाब विच आख्या ये खून बाबे आला सिंह दा है, साहिब गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दी जिन्हां ने बख्शिश प्राप्त की है, ये खून बाबा आला सिंह दा है। बाबे आला सिंह दे खून विच किसी होर खून नूं मैं नहीं मिलाना चाहता। जे बख्शिश करनगे जीवन जिंदगी देणगे ते धन गुरु गोबिंद सिंह साहब बख्शिश कर देणगे। मैं आ बाकी लोगां दे खून नाल इस खून नूं मिला के अपनी जिंदगी कायम नहीं करना चाहता। प्यार नाल खो श्री वाह। इउं कहंदे ने खानदान दी लाज ते पत दी विचारधारा वाले लोग समझते ने। इत्थे हजूर कह रहे ने एक वर्ण जेड़ा है किसे दा नहीं रहा, मिलावटां हो गईयां, सकल शूद्रता प्राप्त भए, सारे लोग नीचता नूं प्राप्त हो गए, सब नीवे हो गए। शूद्र सब तो नीवे नूं गिणिया सी, इसे शूद्र दा मतलब है सब नीवे, सारे नीचता नूं प्राप्त हो गए। दैव करै ना करै तो होए। हजूर गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज फरमाते ने ऐसा वक्त आवेगा जदों ना कोई मां कुछ कर सकेगी, ना बाप कुछ कर सकेगा, ना कोई भैन ना कोई भरा कुछ कर सकेगा। अपने खानदान दी लजपत रखने वास्ते बस एक वाहिगुरु ते ही भरोसा है। दैव करे सो होए, जो कुछ अकाल पुरख वाहिगुरु जी करनगे ओहो कुछ होवेगा।
दोहरा शंकर वर्ण प्रजा पई। इस प्रकार मिले जुले वर्ण वाली सारी प्रजा संसार हो गया। धर्म ना कतों रहान। हजूर कहते ने धर्म किते रहा ही ना। किथे पत्नी अपने पति नू परमेश्वर रूप ते पति उसनू देवी ते फरिश्तियां तो वध महान समझ के जिंदगी दी सांझ करते सन। इस तरह बाकी रिश्ते ने भैणा भरावां दे समाज दे बुजुर्गां दे इउं किते धर्म रहा ना। पाप परचुर राजा भए। ते होर लोगां दी की गल करनी है। धर्म न कतहु रहान किते धर्म न रहा। पाप परचुर राजा पे राजे पाप विच प्रवृत्त हो गए। राज ही पाप करन लग पे। राजे ही कसाई बन गए। सोरठा भई धर्म की हान। पाप परचुर राजा पे भई धर्म की हान। इउं धर्म दी हानि हो गई। धर्म नाश हो गया। धर्म दी शक्ति कमजोर हो गई। सोरठा कतहु धर्म कतहु ना रहा। हजूर फरमाते ने किते भी धर्म नहीं रहा। ना पाप परचुर जग मोस्तरा। धर्म न कतहु रहान पाप परचुर जग में तरा। जग मुँह तरा। धरती ते जगत विच पाप प्रवृत्त हो गया। धर्म किते रहान रहा नहीं। नन्ना निषेध जेड़ा लिखा होया रहान दे नाल पढ़ना चाहिए। और इन्हां चीजां दी समझ उदों तक नहीं आउंदी जदों तक उस्तादां तो बुजुर्गां तो टकसाल वे जाके पढ़िए ना। छापे खाने वालियां ने तां पैसे कमाने ने पैसे बनाने ने। इस वास्ते जिवें उन्होंने लिख दिता है उहदे करन नाल अनर्थ हो जाएगा। इस वास्ते लफ्ज पहला आ गया है धर्म न कतहु रहान। एक नन्ना दो थावां ते नहीं वरत्या जा सकेगा। धर्म न कतहु रहान पाप परचुर जग में तर। जग मुँह तरा। धरती ते जगत विच पाप प्रवृत्त हो गया है। धर्म रहान किते नहीं रहा जी। धर्म सबन बिसरान। सारियां ने धर्म भुला दिता। पाप कंठ सब जग कियो। सारे जगत ने पाप जेड़ा सी ना वो कंठ कर लिया। मुंह ज़बानी याद कर लिया। असी बाणी छड़ के होर चीजां आ बच्चे बच्चियां कितने आ जेड़े गंदे मंदे गीत हुंदे ने सिनेमियां दे। एक वारी कुड़ियां सुन लैन ते भुलदा नहीं। एक वारी मुंडे सुन लैन ते भुलदा नहीं। पर बाणी दे वास्ते पहली पौड़ी याद करनी औखी। मूल मंत्र कंठ करना औखा। होर चीजां सब याद हो जांदियां ने। आ जेड़े अंग्रेजी दे गाने इत्थे बच्चे सुनदे ने झूमन लग जांदे ने हिलन लग जांदे ने। पर कहंदे ने गुरमुखी पढ़नी औखी है पंजाबी पढ़नी औखी है। पर साडे अपने बच्चे बच्चियां नूं भैणां नूं मातावां भरावां नूं बेनती करांगा मुसलमान दुनिया भर विच किते भी रहिंदा है पर उहने कदे नहीं आख्या कि मेरे तो अरबी नहीं मैं अरबी नहीं पढ़ सकदा मैं कुरान नहीं पढ़ सकदा मैनू कुरान पढ़ना नहीं आंदा। सवाल ही नहीं। वो 5-5 6 साल तो ही बच्चों नूं कुरान मजीद पढ़ाना शुरू कर देंदे ने। दुनिया भर विच किते भी मुसलमान रहिंदा है पर यह नहीं कि उन्होंने इस्लाम दा ज्ञान न होवे। वो रोजे ना रखे नमाज ना पढ़े या कुरान ना पढ़े। ये बीमारी साडे लोगां विच ही आ गई। साडे बच्चे बच्चियां लई गुरमुखी पढ़नी औखी हो गई। जहाँ जदों क्या दूसरियां भाषावां बच्चे कितने उत्साह नाल पढ़ते ने। बेनती कर रहा सा फिर पढ़ना। पाप कंठ सब जग कियो। सारे जगत ने पाप मुंह ज़बानी याद कर लिया। ये गंदे मंदे गीत जो जिंदगी नूं भ्रिष्ट करने वाले ने इन्हां नूं कंठ करना भी पाप ही है। पर कंठ करन दा मतलब है पाप जेड़ा है लोगां नूं याद है। कंठ दा मतलब हुंदा है याद होना। लोगां नूं पाप ही पाप याद रह गया है। लोगां ने पाप ही कंठ कर लीता है धर्म ही याद कीता है ते धर्म भुला दिता है धर्म विसार दिता है। युग चढ़ियो असंभ जगत कल युग चढ़ियो असंभ। बहुत दिनों तो कई गुरमुख ते कई बुजुर्ग पुछदे सन ओ जी कदों आउणगे। प्यार लाखो श्री वाह। अज छोटे छोटे बच्चे ही इत्थे आंदे ही पुछन लग गए 8-8 9-9 साल दे होणगे जी। लोग कहंदे ने 10वें पातशाह जेड़े ने वो दुनिया ते आ गए ने ते 10 सालां दे हो भी गए ने। मतलब उन्हां दा इधर ही सी। मैनूं खुशी भी होई कि संगत विच आण दा गुरुद्वारे आण दा इहो ही महात्म है। एक दा जन्म तां सफला हुंदा है जदों गुरु दे दर्शन करदा है। जदों गुरु दा दीदार करिए। भाई साहब भाई गुरदास जी कहंदे ने जे किते तू गुरु दा दर्शन ना भी कर सके फिर गुरु दे सिख दा दर्शन कर लिया कर। सचमुच जे किते देश प्रदेश विच रहिंदे आ तैनूं श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दा दीदार ना हो सके दर्शन ना हो सके उथे कोई स्थान उथे कोई गुरुद्वारा ना होवे किसे दे घर सतगुरु जी दा स्वरूप भी प्रकाशवान न होवे ते प्यारिया फिर किसे सिख दा दर्शन कर लिया कर।
ते सतगुरु दे सिख दे दर्शन करके ही तेरे पाप नाश हो जाएंगे। सत गुर सिख मिले है पाप पनिठा, भाई साहब भाई गुरदास जी प्यार लखो श्री। गुरु दे सिख दा दर्शन कर लईए पाप चले जाते ने, उजलता आ जाती है। साडा 10वां पातशाह ना आने वाला है ना कदे जान वाला है। आए न जावे मेरा प्रभ अबनासी, आए न जावे मेरा प्रभ अबनासी। वडहंस महला पंजवां। सतगुरु आउंदे ने ना वो किते जांदे ने, क्योंकि वो शरीर नहीं, वो जागत जोत ने। साडी कमाई च फर्क है, साडे सिदक विच फर्क है, साडी भावना विच फर्क है, वरना वो जरूर बिरदबान दी लाज रखदे होया जरूर बख्शिश कर दे। प्यार लाखो श्री वाह। हजूर वर्णन कर रहे हैं इत्थे पंथ प्रकाश के करता ज्ञानी ज्ञान सिंह जी ने एक प्रसंग लिखा है। प्रसंग तो बहुत लंबा है, पर एक सेंटेंस इत्थे कहना चाहांगा। बाबा राम सिंह जी बेदी सियालकोट के इलाके विच उन्हां दा केंद्री स्थान सी। कोटली बाबा फकीर चंद जी गुरु नानक देव जी की चौथी अंश वंश विचों तकरीबन बाबा फकीर चंद जी ने एक कोटली कस्बा आबाद किया। इसलिए ना बेदियां नूं कोटली फकीर चंद बाबा फकीर चंद जी की कोटली दे बेदी कहा जाता सी। बाबा फकीर चंद जी दे ओ पोतरे सन। इसे विचार अनुसार जदों पंथ ते विपता आई, संकट आया, उस मौके ते बाबा राम सिंह जी बेदी अगवाई कर रहे सन। सिख फौज बहुत थोड़ी सी, 4 चफेरों घेरा पाया गया। दुश्मन की फौज बहुत ज्यादा सी। इन महसूस हुंदा सी कि कुछ हजार सिख इस घेरे विच समाप्त हो जाएंगे। उस मौके ते बाबा राम सिंह जी बेदी साहब जी ने साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के चरणों में बेनती की, सच्चे पातशाह इस मौके ते जे तुसी आप बख्शिश नहीं करोगे ते तुहाडी सिक्खी तुहाडा पंथ समाप्त हो जाएगा। तुसी ही बख्शिश कर सकते हो, तुसी साडी बांह पकड़ सकते हो, तुसी रक्षा कर सकते हो। पंथ प्रकाश ते करता ज्ञानी ज्ञान सिंह जी ने लिखा है, उस मौके ते गिलजियां नूं इंज प्रतीत हो रहा सी कि जिवें साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अपने सिंहां दी अगवाई नाल अणगिणत अपने गैबी ते अकाली फौज दे नाल साडे नाल मुकाबला कर रहे हों। और थोड़े ही समय अंदर गिलजे बहुत अपना जानी नुकसान करवा के दौड़ गए। ते इंज गुरु खालसा पंथ नूं सच्चे पातशाह जी ने बख्शिश की। प्यार लाखो श्री। पर जदों ये भावना साडे विच आवेगी, अजे ते असीं अपनी अपनी ताकत दा, अपनी अपनी सियाणप दा, अपने अपने धड़े दा पख पूरन दा यतन करदे हां। अजे गुरु ते गुरु नूं उस भावना नाल, उस विचार नाल, उस सिदक नाल असीं बेनती नहीं कीती। हाँ, ओ ज़ाहिर हजूर ने, हाज़रा हजूर ने आउण वाले प्रसंगां दे संबंध विच जो बुजुर्गां वल्लों कुछ सरवण कीता है बेनती करांगा, पर इत्थे हजूर वर्णन कर रहे हैं जी। काल युग चढ़ियो असंभ। हाँ, पुछदे सन बुजुर्ग बहुत सारे, ओ कदों प्रगट होणगे, ओ कदों प्रसंग शुरू होवेगा। वर्णन करन लगे ने जिस व्यक्ति जिस महाशक्ति दे प्रगट होने की कथा वर्णन कर रहे ने, हुण उस मुतलक जिक्र कर रहे ने। पहली बारी सुनो जी। काल युग चढ़ियो असंभ। काल युग एक पासे इनू बड़ी महानता है, पर कई बारी कई चंगे बंदे भी इन्ने माड़े हो जाते ने कि फिर उन्हां दे मत्थे लगना भी कोई पसंद नहीं करता। भावें कल युग नू बड़ी महानता है, पर जो कल युग ने कर्म कीते ने, जो कल युग ने अपने विच पाप कर्मां दा वर्ताओ वर्ताया है, उहदे मुताबिक कल युग चढ़ियो असंभ। कल युग बड़ा अशुभ चढ़िया, कल युग बड़ा अशुभ आरंभ होया। जगत कवन विद बाट है। हजूर दसम पातशाह फरमांदे ने, तुसी दसो जगत दे लोग ये संसार केड़ी विधि नाल बचेगा जदों राजा ही कतलो गारत करन लग पिया। रंग हो एक है रंग। हजूर वर्णन करते ने कि फिर भाई किवें बचाव हो सकता है ऐसे वातावरण विच। रंग हो एक है रंग, एक पार ब्रह्म परमेश्वर दे नाम दे प्रेम रंग विच अपने मन नू रंग लो, क्योंकि सारी शरारत मन दी है, मन ही ते सारा कुछ करने वाला है। इस मन नू एक अकाल पुरख वाहिगुरु जी दे नाम दे प्रेम रंग विच रंगो, तब छुट हो काल काल ते। हजूर फरमाउंदे ने होर कोई तरीका कल युग दी क्रिया तो बचन दा नहीं। आ जेड़े कर्म असी सुनदे आ रहे हैं, इन्हां कर्मां तो
हजूर कहते ने ताब छुट हो कल काल ते तां कलयुग दे समय दे दी क्रिया तो कलयुग दे समय दे पापां तो बुराइयां तो हे गुरु के सिखो तां छुटोगे जेकर अपने मन नूं अकाल पुरख एक अकाल पुरख वाहिगुरु दे नाम दे प्रेम रंग विच रंग लवोगे। हुण असां फैसला करना है कि बाणी दे प्रेम रंग विच अपने आप नूं रंगना है जां दुनिया दीयां बुराइयां दे प्रेम रंग विच अपने मन नूं रंगना है। हाँ, हजूर ने तो सानू समझा दिता, ये वर्णन कर दिता इस दोहे अंदर इन्हां बुराइयां तो इन्हां पापां तो इन्हां हालातां तो तुसीं तां छुड़ सकदे हो कलयुग दे समय दे प्रभाव तो तां तुहाडा छुटकारा हो सकदा है जेकर तुसीं अपने आप नूं एक अकाल पुरख वाहिगुरू दे नाम दे प्रेम रंग विच रंग लवोगे। हंसा छंद हाँ जी, जह तह बड़ा पाप का कर्म जिथे तिथे सब थावां ते पापां दा कर्म वध गया जग ते घटा धर्म का भरम ते धर्म दा जेड़ा भल मनसाऊ पुणा सी ओ जगत विचों कट गया, धर्म घट दी शक्ति कट गई। पाप परचुर जह तह जग भयो जगत विच जिथे तिथे सब पासे पाप ही पाप प्रवृत्त हो गया। पंखन धार धर्म उड़ गयो खंभा नू धार के खंभा नू लगा के धर्म उड़ गया। इंज प्रतीत हुंदा है जिवें धर्म किते रिहा न होवे। नहीं नहीं होन लगी नित बात निता प्रति नवीं नवीं गल्लां होण लग पईयां और कई वारी ऐसियां गल्लां हुंदियां ने जिन्हां नू सुन के बहुत हैरानी हुंदी है ते फिर लोग कहंदे जी कलयुग है कलयुग जी। जह तह बाढ़ चलियो उत्पात जिथे तिथे सब थावां विच उपद्र भी उपद्रव जेड़े ने पाप ही पाप वध चले ने। सब जग चलते और ही कर्म सारा जगत सारा संसार सिर्फ एक देश दा वर्णन नहीं कर रहे, सारा जगत सारा संसार जेड़ा है होर प्रकार दे कर्मां वाले पासे ही चल पिया है। जह तह घट गयो तरा 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 ते धर्म जिथे तिथे तरा धरती तो धर्म घट गया, धर्म दी शक्ति क्षीण हो गई। मालती छंद कहंदे ने स्पेन विच 18,000 मस्जिदां सन, अज कोई मस्जिद भी नहीं रही। उथे जाके कोई भी नहीं कहंदा अल्लाहू अकबर, अल्लाह ही सब तो वड्डा है, कोई नहीं देंदा, कोई उथे बांग नहीं देंदा, कोई उथे नमाज नहीं पढ़दा, कोई उथे कुराने तिलावत नहीं करदा, कोई हदीसां दा वख्यान वाज नहीं करदा। इसे तरह सारे जगत दी अवस्था बदलदी जांदी है। इन्हां मुल्कां विच भी हुण किन्ने के लोग चर्च विच जांदे ने। इस वास्ते हजूर कहंदे ने जे जगत दे अंदर धरती तो जह तय जिथे तिथे धरती तो धर्म जेड़ा सी घट गया। जह तह देखियत तह तह पेकियत मालती छंद जय जय जह तह देखियत जिथे तिथे देखीदा है। जिस पासे देखो जिस पासे नजर उठाओ तह तह पेकियत तो तह तह तिथे तिथे अधर्म ही पाप ही देखीदा है। सकल को कर्मी सारे लोग माड़े कर्मा वाले हो गए। बाप जी आप ही माड़े कर्मा वाले पासे प्रवृत्त होवेगा, वो बेटे नू की समझा सकेगा। जे मां ही कुकर्मन हो जावेगी वो धी नू किवें समझावेगी। जे सस दा ही इखलाक नहीं होवेगा वो नूह नू किवें रोक सकेगी। इस वास्ते हजूर वर्णन कर रहे ने सारे माड़े कर्मी हो गए, कहूं ना धर्मी किते कोई धर्मी ना रहा। जह तह गुनियत जिथे तिथे गुनियत विचारी दा है, तह तह सुनियंत कहने तिथे 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 सुनीदा है। सब पासां ते खबरां सुनी दियां ने, विचारां सुनी दियां ने। गंगा नगर जिथे महापुरुष 4 साल जांदे सन, उस इलाके विच 70 साल दी बुजुर्ग औरत पोतरियां पढ़ पोतरियां दोतरियां तो पढ़ दोतरियां वाली ते 80 सालां दे बुजुर्ग ने हुण विआह कीता। तो कहते ने इवें इहो जिहियां तिथे तिथे इहो जिहियां खबरां जेड़ियां ने सुनियां जांदियां हन। सब जग पापी सारा जगत पापी है, कहूं ना जापी किते किते कहूं किते भी कोई परमेश्वर दा जाप करन वाला प्रतीत नहीं हुंदा। किन्ना जोर ला ला के लोग राजनीतिक लोगां दी तारीफ करदे सन। असीं भी अपने धार्मिक आगुआं दा गुरु की हजूरी विच कितना जोर लगा लगा के उन्हां दीयां तारीफां करदे सां। किन्ने हार उन्हां नू पांदे सां। असीं ते उन्हां नू फुल्लां दे हारां नाल लद्दिया, कदे नोटां दे हारां दे नाल लद्दिया, और उन्हां ने कौम नू बिपता ते दुखां दे नाल ही लद। देवान देव उपमा महान दे समरथ साहिब तन तन सतगुरु आद श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी विखे विराजमान हो के आप जी ने पावन पवित्र अमृत गुरबाणी जी दा रस पिन्ना अमृत कीर्तन
पंथ दे प्रसिद्ध कीर्तनीय भाई साहब भाई अमर सिंह जी दिल्ली वालियां पासों सरवण करके